हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था। हम लोग एमओटी डायग्राम देख चुके थे, कैसे बनता है स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तय हैं कि बनते ही है। तो अगर हम लोग डायग्राम के बारे में देखें तो कुछ डायग्राम हम लोग जैसे बनाते थे वैसे अब यहाँ पे हम लोग अणु के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे होता क्या था, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए थे कि ये जो H है और ये जो H है ये मिलके H2 बना रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग इसी प्रकार ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये O2 बना रहा है, तो इन सब का एमओटी डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में, एमओटी डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा हमेशा इसमें हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक इनके कैसे बनेंगे, और अगर ऑक्सीजन से लेके नियॉन तक पूछूं तो इनका कैसा डायग्राम बनेगा। ये स्पेशली किसके लिए है, जब हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे तब, पी कक्षक के लिए, सॉरी पी कक्षक के लिए पढ़ेंगे तब ब्लॉक में। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए हम लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे। तो याद रखिएगा, जब मान लीजिए 1s कक्षक हो, कैसा हो, 1s कक्षक हो, ये इस प्रकार से 1s हमारा कक्षक हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी एक होगा 1s, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लेंगे बेटा ये अणु हो गया ना, ये क्या हो गया, सॉरी ये परमाणु कक्षक है, ये भी परमाणु कक्षक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हमें बनाना क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में बनाना है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बनाना है। तो एक कक्षक इसके, एक कक्षक इसके, इन दोनों के मिलके दो कक्षक बनेंगे। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसके कक्षक को बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कक्षक बनाएंगे। एक कक्षक का ऊर्जा स्तर क्या होता था, बढ़ जाता था, और एक कक्षक का क्या होता है, घट जाता है, ठीक है कि नहीं। एक कक्षक का क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा, और एक कक्षक का ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ये 1s के लिए है, ठीक। और ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ तक तो इन सब चीजों में कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग 2s का बनाए, अगर 2s का बनाए तो s में दो एक ही डिब्बे होते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक होगा, ठीक, और यहाँ पर भी एक होगा, क्योंकि बेटा ये सब एटम ही मिलेंगे तभी तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसका भी होगा सेम उसी तरह से होगा। एक कक्षक क्या हो जाएगा, एक का ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा और एक का घट जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग लिखवाए हैं, ये कब होता है ऐसा, ठीक, ये ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। कुछ इस प्रकार से इनके भी बनेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2p की, किसकी बात करूँ, 2p की, तो p में कितने कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से 3 कक्षक होंगे। 2p की बात करूँ तो यहाँ पर भी बेटा 2p होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 2p होगा। जब हम लोग इनके कक्षक बनाते हैं तो हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए 2p के लिए क्या होता है, नीचे 2 कक्षक होंगे, ऊपर एक होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेंगे आपके। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 कक्षक यहाँ पर ऐसे नीचे इसके होंगे और एक कक्षक होगा ऊपर होगा, ठीक। एक डिब्बा हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। इनको आप क्या करिए, इसको कुछ इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी क्या करेगा कि 2 डिब्बे नीचे होंगे और एक ऊपर हो जाएगा, जैसा ये है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से इनके कक्षक यहाँ पर भी बनेंगे। तो आप इस प्रकार से इनके कक्षक यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसके कक्षक को लेकर जाओ, बना लो अच्छे से। भाई डायग्राम तुम लोग ढंग से बना लेना, ठीक। और इसके भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इनके कक्षक बनेंगे। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तब। बेटा ये भी हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ये भी आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये सब एटॉमिक है, इधर बीच में क्या है, मॉलिक्यूलर। हम लोग इसका नाम भी जानते थे, इसको हम लोग कहते थे क्या, सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसको हम लोग कहते थे सिग्मा स्टार, और इसको भी क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार कहते हैं। इसको भी सिग्मा कहते हैं। 2s का है तो आप सिग्मा 2s लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हम लोग कक्षा पढ़ रहे थे, क्वांटम जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ इस प्रकार से अगर हमारे पास ऐसे ब्लॉक होते थे पी के, तो सबका हम लोग नाम दे रहे थे। इसको हम लोग कह रहे थे पी एक्स, इसको कहते थे पी वाई, इसको कहते थे पी जेड। तो यहाँ पर भी तो क्या नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम होगा सिग्मा पी एक्स, इसको भी कहेंगे सिग्मा पी वाई। इसका जो नाम होगा, इसका नाम देंगे हम लोग सिग्मा पी जेड देंगे। क्या देंगे, पी जेड नाम देंगे। अब इसका हो गया, ये बंधी इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, सॉरी, ये बंधी कक्षक हैं सब, कैसे हैं, सब बंधी है। और ये कैसे हैं, सब प्रतिबंधी है। ठीक, प्रतिबंधी है। अगर हम लोग इसको कहें तो ये बॉन्डिंग होंगे और ये एंटी बॉन्डिंग होंगे। ये बॉन्डिंग होगा और ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इसका हम लोग नाम देंगे, तो हम लोग आप लोगों को कुछ लिखवाए भी थे कि अगर हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, तो ये जो पी वाला होता था, यहाँ पे खास करके ख्याल रखिएगा, ये जो बेटा पी जेड होता था ना, ये सिग्मा स्टार सिग्मा होता था, लेकिन यहाँ पे पी एक्स जो होते थे, ये सब पाई होते थे। ठीक है, ये सब पाई होंगे इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार पी यू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार पी वाई हो जाएगा। और इसका जो नाम होगा सिग्मा स्टार पी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये सब होंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप इसको भी चाहें तो 2p(x,y) कर सकते हैं, 2p सब पे कर सकते हो, क्योंकि सब p कक्षक है, तो सबका p कक्षक आप नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हमारा कब हम लोग ऐसा बनाएंगे, जब हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक के एमओटी डायग्राम बनाएंगे, तब इसका ऐसा बनाएंगे। ये सब प्रति नीचे वाले जो होते हैं बंधी होंगे, ऊपर कितने होंगे, प्रतिबंधी होंगे। ठीक, अगर हम लोग ऑक्सीजन से नियॉन तक देखें, ऑक्सीजन से अगर नियॉन तक देखें बेटा, तो ये चीजें सेम होगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग बात कर ले, तो इसमें जो होगा, मान लीजिए वो 1s हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा, 1s होगा, यहाँ पर भी 1s होगा। जब हम लोग इनका बनाएंगे तो ये सेम होगा। क्या होगा, यहाँ पे सेम कक्षक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेम कक्षक आपके बनेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेम होगा 1s के लिए। ये भी 1s होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक, ये एटॉमिक कक्षक है, और ये मॉलिक्यूलर कक्षक है आपका। ठीक, ये भी एटॉमिक कक्षक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर हम लोग 2s की बात करें, 2s की बात करें तो s एक कक्षक होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल एक कक्षक होगा। ठीक, जब हम लोग इसका बनाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ऊर्जा स्तर बेटा एक का बढ़ेगा, एक का घटेगा, ये हम लोग जानते ही है। ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको भी बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2p की, तो इस पे गौर करिएगा, ऑक्सीजन से लेके नियॉन तक बेटा, इसमें क्या होते थे, डिब्बे नीचे नीचे होते थे, और यहाँ 2 डिब्बे नीचे होते थे, वहां पर क्या हो जाएगा, एक ये जेड वाला नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग पी का बनाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे पी के कक्षक बनाए ऐसे, ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग जब बनाएंगे इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बेटा एक कक्षक इसका क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, बाकी 2 कक्षक इसके क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये उस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर भी वही चीजें सेम होगा। ठीक, यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसके डायग्राम को आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसको बना दीजिएगा। ये कब के लिए है, जब ऑक्सीजन से नियॉन के लिए हम लोग चलेंगे तब। सेम नाम भी वैसा ही होगा, सेम में नाम आप यहाँ पे 2p कर लेना, नाम भी बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा, बोलिए, इसका नाम होगा पाई
इसका नाम होगा, सॉरी इसका नाम सिग्मा होगा, सिग्मा पी जेड हो जाएगा। इसका नाम होगा पाई पी एक्स, पाई पी वाई हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, पाई स्टार पी वाई हो जाएगा, पाई स्टार हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। और इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार पी जेड हो जाएगा। ठीक है, पी जेड हो जाएगा। और यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, सिग्मा होगा। और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार, ये 2s का है तो 2s लगा दीजिए, सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s। और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सब पता है ना, ये बॉन्डिंग वाले होंगे बेटा, ये सब बॉन्डिंग होंगे। और ये कौन होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। और ये बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग। ये सब नाम क्लियर हो रहा है ना, आप अपने से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो इन सबका नाम 2x 2py 2pz कर सकते हैं, इसका नाम 2s होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकते हैं, सब में इनका चाहे तो नाम दे दीजिए। चलो ठीक है, हम दे देते हैं। यहाँ पे 2x हो जाएगा 2px 2py 2pz हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2px 2py 2pz। ठीक, यहाँ पे 2s है, 2s कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2px 2py 2pz हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना है, अब सबका नाम हो गया। अब बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं इसमें, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, चलिए अब हम नाइट्रोजन का पहले भरते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप कॉपी में बना लीजिएगा, बस याद रखिएगा बेटा हमें क्या करना है। जब हम लोग नाइट्रोजन का देख रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो डिब्बा 2 नीचे हो जा रहा है। ठीक, 2 डिब्बे ऐसे नीचे करके बन रहे हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो 1 डिब्बा नीचे हो रहा है, 2 ऊपर हो जा रहा है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा 2p के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि आपके एनसीईआरटी में, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पढ़ना, इसके अलावा किसी का नहीं पढ़ना है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर हम लोग नाइट्रोजन का भरना शुरू करें तो नाइट्रोजन N2 के लिए अगर बताया जाएगा आपको तो ऐसे ही N2 बना होगा। ठीक है, एक नाइट्रोजन मिलके यहाँ पे N2 बनाए होंगे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2p3। अब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो मान लो चलो हम लोग N2 का करते हैं, इसी में हम करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए, हम होमवर्क भी देंगे, आप खुद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो एक नाइट्रोजन का ऐसा होगा, दूसरे नाइट्रोजन का भी सेम यही चीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आ जाओ अब हम लोग भरते हैं। जब हम लोग अपनी कॉपी में बनाते हैं ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब पहले 1s 2s फिर 3s हम लोग ऐसे बनाए, आप कॉपी में नीचे से ऊपर लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें। यहाँ पे 1s में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का होगा। मान लो ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है। ठीक, अब हमें बनाना क्या है, N2 बनाना है, इसके बारे में हो रही है। तो बेटा एक नाइट्रोजन इसकी हो गई, दूसरे नाइट्रोजन में भी सेम वही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। N2 के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हमें भरना है। तो हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दो। पहले यहाँ से बनता है बंदी इलेक्ट्रॉन से पहले बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक, यहाँ पे भर दिए, फिर आगे जाओ 2s पे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। N2 के लिए इसमें भर दो, एक N2 के लिए भी सेम वही चीज होगा N के लिए। तो यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 होंगे, दोनों मिला के इसका मिला के 4, इन दोनों से मिलकर ही बन रहा है ना भाई ये, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब बेटा P3 में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसमें भी वही होगा जब हम लोग करेंगे, इसके लिए भी सिंगल। अब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो सबसे पहले बॉन्डिंग आता है, फिर एंटी बॉन्डिंग, तो हम लोग पहले बॉन्डिंग में भरेंगे। तो पहले इसको भर दो, कंप्लीटली इसको भरो। ठीक, 6 भर गए। अब एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अब ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब अगर मान लो हम ऑक्सीजन का दे दें, ऑक्सीजन का देंगे बेटा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का करेंगे तो सेम यही रहेगा, जहाँ पे 3 है वहां पे वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन बंध पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक बार ऑक्सीजन का देख लेते हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि कैसे भरेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग बनाते थे तो नाइट्रोजन के लिए अलग होता था, नाइट्रोजन के लिए ये 2 डिब्बा नीचे हो जाता था। ऑक्सीजन के लिए जब बेटा हम लोग ऑक्सीजन से नियान के लिए करेंगे तो हमेशा पी कक्षक को इस प्रकार से बनाएंगे, ये जो पी कक्षक है आपका 2p है ना। अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखें
तो ऑक्सीजन ऐसे ही मिलके बना होगा। ठीक, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 1s2 2s2 2p पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चलो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें। तो ये भी एक ऑक्सीजन है और ये भी एक ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है आपका, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक, ये सब, ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, प्रतिबंधी बंधी, समझ में आ रहा है ना ये चीजें। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें, एक ऑक्सीजन का देखेंगे और दूसरे ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ऐसे। अब आ जाते हैं आणविक भरने के लिए, अणु, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक का देख लेंगे 1s में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, दूसरे का भी सेम वही होगा, भर दो। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसका और इसका जोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो इसमें भर दो 4। कुछ इस प्रकार से भर गए। 2s में भी देखो, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दो, यहाँ पर भी 2 भर दो। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए, इसमें भी भर दो और इसमें भी भर दो। ठीक है, अगर हम लोग P की बात करें तो P में कितना है 4 है, 1 2 3 और 4 कुंड के अनुसार हम लोग भरते हैं ना, तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रकार से भरोगे। ठीक, 4 हो गया ऐसे। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 4 यहाँ 4 यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं पहले बॉन्डिंग से शुरू करते हैं, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को भरते चलिए ऐसे, कुछ इस प्रकार से ऐसे भर गए। 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 हमारे पास और बचा, मतलब टोटल 8 है ना भाई, 4 ये 8 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, अब एक सवाल ये आता है कि अणु होगा कि नहीं होगा, ये कैसे हम लोग पता करें। तो एक इसके लिए भी हम लोग सूत्र निकालते हैं, अणु बराबर होता है बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेम वही चीज, अपॉन में 2 कर दीजिए। आ जाइए अब हम लोग इसका निकालते हैं, इस फॉर्मूले पर रखें। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो पहले बॉन्डिंग की पूछा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 4 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए, 4 6 10 हो गया, 10 हो गए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। प्रतिबंधी में कितने हो गए, प्रतिबंधी की हम लोग बात करें एंटी बॉन्डिंग की, यहाँ पे जितने स्टार वाले हैं सब एंटी बॉन्डिंग, तो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, कितना हो गया 4 हो गया और 2 यहाँ पर 6 हो गया ना, तो 6 इसमें हो गए, अपॉन 2 कर दीजिए, कितना आया 4 बचा, अपॉन में 2 कर दीजिएगा, 2 कर देंगे यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो बंध की कोटि कैसा है 2 है। ठीक है, तो मतलब O2 और O2 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे डबल बॉन्ड बनता है। अगर इसी प्रकार से नाइट्रोजन का निकालोगे बेटा, तो नाइट्रोजन में हम लोग देखे थे कि ये वाला एकदम भरा नहीं रहता है, आप देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन एकदम भरा नहीं होता है, तो इसमें कितना हो जाता है 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के लिए आप निकालते हो तो नाइट्रोजन के लिए ऐसे 10 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 कर दोगे, 3 आंसर आएगा, आप वहां से भी निकाल के देख सकते हो। तो आप नोट करके एक चीज लिख लेना, यहाँ पर नोट करके आप लिखना, अगर अणु बराबर, ये अणु बराबर 2 आया है ना, अणु बराबर 1 2 3 4 आए तो अणु बनेगा। ठीक, और अगर अणु बराबर 1/2 1/4 1/6 आए तो अणु नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीजें आपके लिए है, आप समझ सकते हो कि ये अणु नहीं बनेगा, आप निकाल भी सकते हो। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। हाइड्रोजन बंध पढ़ने से पहले पहले कॉपी अगर बनाइएगा तो पहले इसको बनाइएगा, फिर हाइड्रोजन बंध के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कुछ अलग होता है, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, होमवर्क में ये रहेगा। ठीक है,
होमवर्क में हम नाइट्रोजन का भी बताए हैं और ऑक्सीजन का बता दिए। तो आप करोगे यहाँ पे F2 का पूरा बताओगे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद है O2 माइनस और O2 प्लस, इन सब का होमवर्क है, आप खुद से करोगे। यहाँ पे एमओटी डायग्राम भी बनाओगे, यहाँ तक नोट कर लो। अगर हम लोग अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखना, कॉपी में हाइड्रोजन बंध से पहले ये सब लिखना, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग बना लेना, आणविक इलेक्ट्रॉनिक, चलो हिंदी में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब के लिए कैसे होगा, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन के लिए अलग होता है। देखो इसमें होगा पहले सिग्मा 1s ग्रेटर में हो जाएगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2p के लिए हम लोग चलेंगे, 2p के लिए चलेंगे तो पाई 2px, ठीक, बराबर पाई 2py, ये दोनों बराबर होते हैं ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर ग्रेटर में आ जाता है यहाँ पर, फिर इसके बाद पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py हो जाएगा, ग्रेटर में हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये किसके लिए है, ये तब के लिए है जब हम लोग किसका कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए। अब जब हम ऑक्सीजन से नियॉन के लिए चलेंगे तो उसका अलग इलेक्ट्रॉनिक, ये आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1s, ग्रेटर में हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद होगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पर ये नहीं आता है, ये आएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे तो एक डिब्बा नीचे भर रहा था तो यही वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा, फिर ग्रेटर में पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर ग्रेटर में हो जाता है, ग्रेटर में फिर क्या चलने लगता है यहाँ पे, बिल्कुल यही सी चीज। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ग्रेटर में हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये सब नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। इसी के तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। केस में 2 होता है तो इसमें कितने होते हैं, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की तरह है, ये नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ताकि हम लोग आगे अब हाइड्रोजन बंध पढ़ें। चलो अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पूछे जाती हैं। एक प्रकार का कमजोर अंतरा अणुक आकर्षण बल है जो क्या होता है, एक अणु के आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अत्यधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन के बीच बनता है। एक सहसंयोजक बंध की तुलना में काफी कमजोर होता है, लेकिन वंडर वॉल फोर्स से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ाया गया होगा, तो वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है, रिवीजन कर लेना। अब देखो हमेशा याद रखो बेटा, जो हाइड्रोजन बंध बनेगा, ठीक, हाइड्रोजन जो बंध बनाएगा वो फोन, याद रखो फोन मतलब फ्लोरीन और क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन से याद रखिएगा। ये जो बंध बनता है ना, इनके बीच में बनता है। जैसे अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लें, ठीक है, ऐसा कुछ ले लें, फिर नेक्स्ट क्या ले लें हम लोग, फिर हाइड्रोजन ले लें, और यहाँ पर फिर हम लोग क्या बनाए, फिर ऐसे फिर ऐसे करते करते इन सब के बीच में बंध बनता है। ठीक, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनके जो बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आता है पार्शियल निगेटिव, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। ये इस प्रकार से ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये बेटा चलता जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ठीक, इस प्रकार से। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये किनके किनके बीच में बनेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, अदर किसी में भी नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा
कुछ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये मीथेन ले लें इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पे H और F ले लें। इन सब के बीच में नहीं बनेगा हाइड्रोजन बंध, इनके बीच में ये बनेगा नहीं, हमेशा इन सब के बीच में बनेगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता है तो बन जाएगा, तो इसके बीच में ये नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अब हम लोग इसके प्रकार देखें तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ये सब नोट करिएगा। तो पहला कौन सा होगा, इसमें पहला होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। और दूसरा होता है अंत अणुक बंध, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसमें होता है कि एक ही परमाणु के बीच में लगने वाला है, और ये क्या होता है, सॉरी, ये अलग अलग परमाणुओं के बीच में लगता है, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक ही पढ़ते हैं। डिफिनीशन लिखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें बोला क्या जा रहा है कि अंतरा अणुक बल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बल में यहाँ पे दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है, ये क्या होगा, दो अलग अलग अणु के बीच में बनता है, अणु को एक साथ जोड़े रखता है, इससे यौगिक का गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको बस पढ़ना है, समझना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं, ठीक, H2S। अब इनमें क्या होता है कि अणुओं के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बंध, इसी वजह से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, H2S की तुलना में अधिक होता है। बस किस लिए होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये होता है। इसको आप देख सकते हो, ये हमेशा याद रखना, दो अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है। जैसे इसको देखें तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये दो अलग अलग अणुओं के बीच में अलग अलग लगेगा, ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अंत अणु बोल रहा है, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की ये बात हो रही है, ठीक है, इसको सही से लिख दे भाई, इसको तुम लोग क्या पढ़ लोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये बोला जा रहा है कि एक ही अणु के भीतर दो अलग अलग समूहों के बीच में लगता है। एग्जाम्पल देखो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल की देखो एग्जाम्पल, हम लोग सॉरी डायग्राम को देखिए, इसके सूत्र को कुछ इस प्रकार से ये बनता है। आर्थो पैरा जानते हो ना, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा होता है, ठीक, और यहाँ पर क्या लग जाता है, फिनॉल के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं, ऐसे हमने ये फैला के डायग्राम बनाया है। तो ये आर्थो बोल रहा है, सॉरी हाँ आर्थो बोल रहा है, तो ये आर्थो पे यहाँ पर लगेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से ये लगेगा बेटा, ठीक। अब इस प्रकार से तो इनके बीच में बॉन्डिंग आ जाती है, ये दो समूह हो गए ना, ये नाइट्रो हो गया, ये हाइड्रोक्सिल हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं OH, हाइड्रोक्सिल, इनके बीच में लगता है, तो इस पे आएगा पार्शियल, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, इधर भी देखिए तो इधर पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और इनके बीच में जो बंध बन रहा है उनको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कह रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन बंध कह रहे हैं। अगर हम लोग उसमें देखें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में, तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था, उसमें लिया था एग्जाम्पल वाटर, और क्या लिया था, सल्फाइड में, इन दोनों में अलग अलग, इनके बीच में दो अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है, तो इनके और इनके बीच में बात हो रही थी, ठीक है, समझ आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चंस भी कई बार आपसे ये पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि H2O लिक्विड है जबकि ये गैस है, क्यों होता है, तो आप ये बता सकते हो किसकी वजह से, विद्युत ऋणात्मकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप सब कुछ देख के बता सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के प्रभाव, तो इसको आप खुद से करोगे, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है,
आप खुद से करोगे। इस पे प्रभाव क्या क्या होता है, मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक लिखिएगा। जल में घुलनशीलता लिखिएगा। जीव विज्ञान में इसका क्या क्या उपयोग है, ये सारी चीजें या क्या भूमिका है, ये आप खुद से करोगे। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।